नमस्कार दोस्तों, 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होने और पूरा विपक्ष अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है और पूरा विपक्ष मिलकर के बीजेपी को हराने की कोशिश करेगा। और विपक्ष का मानना है कि जिस रणनीति से हम गठबंधन कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम 2024 के अंदर बीजेपी को 100% हरा ही देंगे। लेकिन जो पार्टी 2019 के अंदर 303 सीटों के भारी बहुमत के साथ जीतती है, ऐसी पार्टी को एकदम से उखाड़ फेंकना, हराना क्या इतना पॉसिबल है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पूरा विपक्ष मिलकर के 2019 के लोकसभा के इलेक्शन की स्टडी करता है और उनको पता चलता है कि 2019 के अंदर बीजेपी और उनकी प्लस पार्टीज ने मिलकर के 45% वोट हासिल किए थे और बाकी के 55% वोट विपक्ष के खाते में गए थे। और विपक्ष ने इसके ऊपर कहा कि अगर पूरा विपक्ष उस टाइम भी 2019 के अंदर भी एक होता तो बीजेपी को हरा सकता था। और ये बात भी चर्चा है कि अगर बीजेपी के हर एक कैंडिडेट के खिलाफ पूरे विपक्ष का एक एक कैंडिडेट होता तो सरकार विपक्ष की बन सकती थी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ टाइम पहले बिहार के पटना में एक बैठक होती है जिसमें 15 अलग अलग पार्टीज के नेता शामिल होते हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो उसमें केवल 14 पार्टीज के नेता ही भाग लेते हैं। एक पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली चले जाते हैं। ऐसे ही दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को होती है जिसमें 26 पार्टी के अलग अलग नेता शामिल होते हैं। मकसद सिर्फ एक, बीजेपी को 2024 के अंदर हराना। और अगर हम आजादी से लगा करके आज दिन तक की बात करें तो 1977 के अंदर विपक्षी एकता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे विपक्ष ने मिलकर हर एक जगह पर एक एक कैंडिडेट उठता था और उसमें उनकी जीत हो जाती है और मोरारजी देसाई पीएम भी बन जाते हैं। लेकिन हर एक पार्टी के बीच में आपसी मतभेद की वजह से 3 साल के बाद ये सरकार गिर जाती है और उसके बाद 1989 के अंदर विपक्षी एकता राजीव गांधी को हराते हैं और वीपी सिंह पीएम बनते हैं। और इस सेम पैटर्न को अब पूरा विपक्ष मिलकर के फॉलो करने की कोशिश करेगा। और अगर पूरा विपक्ष आपसी मतभेद को भूल करके एक हो भी जाता है तो संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा? दूसरा, इनके अलग अलग मसलों पर संवाद कौन करेगा? और अगर ये दोनों बातें हो जाती है तो हर एक जगह पर उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा? हालांकि पूरे विपक्ष ने मिलकर के संयुक्त विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और इसके ऊपर ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि क्या बीजेपी इंडिया को हरा पाएगी। लेकिन अब यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि इंडिया जीतेगा या बीजेपी जीतेगी? कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।